भैया बहनों शुभाफीफ, आप पाठ 15 राहुल फांकृत्यायन का मेरी पहली तिब्बत यात्रा, जो एक यात्रा वृत्तांत है, इस पाठ को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ाया था कि यहाँ तक मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर थोड़ी में चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। इसके आगे लिखा है कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी फहदारी मांगने आया। परित्यक्त मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ढोंढला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते थे। ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, खासकर शाम के वक्त छंड पीकर होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वहाँ के लोग ऐसे थे। अब हमें सबसे निकट डांडा ढोढला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण इसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों को मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी तो खून की सजा भी मिल जा सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है और कोई गवाह भी तो नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पैसा है या नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मार दे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ढोंढला के पास खून हो गया। शायद हम खून की उतनी परवाह नहीं करते हैं क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं हम वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची माने दया दया से पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो ये वहाँ की व्यवस्था थी। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे में पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर आ गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भाटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई देती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था जो पत्थरों से सजाया गया था। हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 और साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनविन स्कवतों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंडकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमत प्रतीक्षा करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा
मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह अच्छी जगह ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गरम गरम थुक्या मिला। तो ये सब वहाँ के खाने के सामान होंगे। तो भैया बहनों यह इतना पढ़िए, कल आगे हम बताएंगे। यहाँ शब्दार्थ भी दिया गया है, कुछ जो शब्द मिले हैं, जैसे ड्रांडा ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले के आकार का ऊंचा स्थान, चीरी फाड़ी हुई, सत्तू भुने हुए अनाज जौ चना आदि का आटा, भरिया भारवाहक कुली, कंडे गाय भैंस के गोबर के बने उपले जो ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ढूंढिया सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पकाया गया खाद्य पदार्थ, गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, सुमति लेखक की यात्रा के दौरान मंगोल बौद्ध भिक्षु जिसका नाम फेक था, जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञा, अतः सुविधा के लिए लेखक उसे सुमति के नाम से पुकारता है। तो ये शब्द हैं। और गरम थुक्या मिला, ये खाए। अब आगे बताएंगे कल आपको। और आप देख रहे हैं किस तरह से कितने खतरनाक स्थिति से लेखक यात्रा किया और वहाँ के बारे में बड़े ही रोचक ढंग से हमको जानकारी मिली। तो भैया बहनों जो बचा है कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।